राजस्थान के कई गांव इस वक्त टापू बने हुए हैं और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरह उन लोगों जो पानी में लगातार पिछले 2-3 दिन से फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि पानी से बाहर अपना घर बार छोड़कर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि उनके लिए ये फूड पैकेट और साफ पानी पीने का इनको उपलब्ध कराया जाए। न्यूज़ 24 की टीम भी आज ऐसे ही एक रेस्क्यू टीम के साथ जा रही है और आपको बताएगी। यहाँ पर देखिए ये घर है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद सोचेगा जब मैं खुद कमर तक पानी में पूरा तरह चल रहा हूँ, पानी कितना गहरा यहाँ पर होगा। और यहाँ पर तमाम अधिकारी हैं, गांव के लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात है अधिकारियों के साथ साथ गांव के लोग भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन या सहायता काम में अपनी सहायता कर रहे हैं। बीडीओ साहब, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। जी सर। आप तो गांव विकास अधिकारी हैं। जी सर। ये क्या है, टापू बन गया सर आपका गांव? सर अब ये तो प्राकृतिक देन है, भगवान का प्रकोप है। बरसात पिछले 48 घंटे से भारी बरसात हुई है, लेकिन मैं फिर भी ईश्वर का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद भी कोट खावदा में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा निरंतर जारी है। लेकिन ये पूरा पूरा टापू हो गया, इन लोगों को आप सुरक्षित जगह ले जाते क्यों नहीं है? सर इन लोगों को प्रयास कर रहे हैं कल से ही, लेकिन ये लोग यहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहते। कई बार इनको एक मिनट बीडीओ साहब, वो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये सरकार द्वारा जो इस वक्त इनको खाना पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है, उसी के भरोसे 2-3 दिन से यहाँ पर अपने घरों में हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, शायद इतनी आसानी से घर छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई साहब ये बताओ ना, ये बच्चे छोटे छोटे, अब इनको खाना पीना व्यवस्था? हम प्रशासन की तरफ से खाने पीने की पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तथा साथ में गांव के लोगों के हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उनकी सहायता से हमारी ग्राम पंचायत के वॉलंटियर, उनकी सहायता से हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। पंचायत राज राजस्व डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, सब लोग यहाँ कोट खादा में मौजूद हैं। एक एक बात बताओ, मैं आप सब लोगों, देखो आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं सर, जितना आप मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं शायद इन लोगों को भी आपका इंतजार ही होगा सर। बिल्कुल सर, मदद का इंतज़ार कर रहे हैं लोग और सुबह भी इनको हम खाना पहुँचाया है। शाम सुबह इनसे कांटेक्ट में कि इनको किसी प्रकार की सुविधा असुविधा नहीं हो और उसके लिए हम तत्पर 24 घंटे तैयार हैं। 24 घंटे तैयार है। ये आप एक बार देखिएगा नज़ारा, आपको जहाँ तक, क्योंकि आपने ये देखा ये तमाम अधिकारी हैं जो आगे जा रहे हैं, लेकिन किन हालातों में ये आगे जा रहे हैं। न्यूज़ 24 भी आज आपको आगे तक उन गाँव तक पहुँचाएगी और इन लोगों को किस तरह से खाना हर रोज़ मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि यार रास्ता नहीं है। आप देखिएगा रास्ता बिल्कुल नहीं है और एक कदम भी यहाँ पर चलना मतलब खतरे को आमंत्रण देना है। ऐसे में ये गांव के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, ये बिल्कुल मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा इन लोगों से कि आखिरकार ये क्यों सुरक्षित जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहते अपना घर बार छोड़कर, क्यों इसी तरह से इन्हें हर रोज खाना देने की जरूरत पड़ रही है। भाई साहब ये किसका घर है? ये आपका ही है? अरे यार आप बताओ ना, ये आप लोग सुरक्षित हो? हाँ, खैर सुरक्षित तो कह रहे हैं, जैसे घर में तो बैठे हुए हैं, लेकिन काफी समस्या है बहुत ज्यादा खाने की हाँ, पीने माता जी की। आप बताओ। 2-3 दिन हो गए हमको, पानी भी नहीं आ रहे, नहीं रोज जा सकते, नहीं खा सकते, बस ऐसे परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। हमारी भैंस भी देखो कहाँ बंध रही है। ये बताओ ना, हमारी अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि दूसरी जगह जाके 2-3 दिन रह जाओ, क्यों नहीं रह रहे हो आप? तो हम अकेले जाए के क्या करें, हमारे जानवर हैं, हमारी सब कुछ है, हम कैसे जाए अकेले बताओ? हम मरेंगे तो हमारे जानवर भी तो पड़े रहेंगे ना, जानवर भी तो, हम तो चल जाए हमारे जीव बचा के, फिर ये जानवर कहाँ जाए बताओ? तो फिर आपका खाना पीना? खाना पीना तो सोच रहे हैं, कुछ भी आए, सुबह आए तो सुबह खा लिया और अब बैठे हैं। हमारे चूल्हा उल्ला सब लकड़ियाँ तो है ही होगी नहीं? कहाँ से आती लकड़ी, वो देखो भीज रहे हैं लकड़ी वकड़ी सब, कहाँ से आती लकड़ी? तो ये है, देखिए ये टीम के लोग हैं। हाँ। और अब सर हमारी कोशिश बहुत कोशिश करिए, हमारे सरपंच कोशिश सुनता- तो आप सुरक्षित जगह जाइए ना। सरपंच सुनता नहीं है हमारी, तो बहुत सरपंच ठीक तो है। बिल्कुल भी नहीं सुनता। जा क्यों नहीं रहे अच्छी जगह से जहाँ पर खाना पीना सब मिल जाए? कैसे निकले इसमें हमारे जानवर है, एक- कैसे निकले हम? कैसे बहुत, निकले? हाँ बहुत हालत। कोई बोट वोट नहीं आई यहाँ पे एसडीआरएफ वगैरह की? कोई नहीं सुनता, हमेशा ही ऐसे ही भरता है। अरे बाबूजी आप तो लेके जाओ ना बच्चों को, सही हो धर्मशाला वहाँ पे स्कूल वगैरह में रखा है बच्चों को। ठीक है साहब, लेकर कैसे जाएं? तो ये एक बच्चा है तो है, जानवर भी हैं, सारा परेशानी हो रही है ना। अब मैं एक जीव हो तो मैं निकल जाऊं,
लेकिन ये पूरा परिवार को लेकर कहाँ जाऊँ। तो फिर खाना वाना सबका आप लोगों को? जैसे ये भगवान दे रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं। भगवान तो क्या दे रहे हैं भाई साहब, देखो घुटने तक यहाँ पर गीले होके आ रहे हैं, कितनी तकलीफ में ये भी आ रहे हैं और आपको भी, आप भी परेशान हो। लोग कहते साहब क्या करें, सुबह तो आ गई तो सुबह हमने खा लिया। और अब ये देखिए, फिलहाल आप देखिए, ये इन लोगों को खाने का पैकेट दिया जा रहा है। या हो गया आज का खाना आपका ये? अब वापस ये बताओ, वापस खाना कब मिलेगा, आपको कुछ पता है? या कल मिलोगे या जब ही खाएंगे, जब मिलेगा तभी। जब ही खाएंगे। और कहाँ से लाएंगे हम, बताओ, बाजार नहीं जा पा रहे और ये बुढ़ा बीमार है तो हम कहाँ से जाएं, बताओ। ये देखिए छोटे बच्चे, ये पूरे रेस्क्यू टीम प्रशासन के लोग हैं, खाना इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे कई घर हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक ही घर है। यहाँ पर देखिए आप पीछे की तरफ, ऐसे कई सारे घर हैं। जब तक ये लोग इन लोगों को पास खाना नहीं ले जाएंगे, शायद इन लोगों के किस्मत में खाना भी नहीं होगा। कई बार खाने के इंतजार में पूरा दिन भी बीत जाता है, 2 दिन भी बीत जाते हैं। फिलहाल तो इंतजार है पानी कब खत्म होगा। और उसके बाद इन लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हर साल पानी के कारण इसी तरह से जल जमाव हो रहा है, एक बार स्थायी समाधान निकल जाए। ये लोग बस इसी तरह की छोटी सी आशा और अपेक्षा रख रहे हैं। फिलहाल तो ये पूरी रेस्क्यू टीम के लोग हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तसल्ली, आपको भी खुशी तो हो रही होगी भाई साहब यहाँ तक खाना खुशी देके? तो है, खाना देकर खुशी हो रही है। हमारी ग्राम पंचायत के, हम यहाँ लोकल के हैं। मैं एलडीसी हूँ, कनिष्ठ सहायक शिवजीराम गुजर मेरा नाम है, और मैं यहाँ का प्रॉपर लोकल भी हूँ। और मैं वैसे भी यहाँ चप्पे से जानकार रखता हूँ। और इन लोगों को जो पानी भरा है उसके मामले में पूरी तरह से सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। सुबह 6 बजे से मैं खुद ही कॉलोनी में इतना पानी भरा हुआ, वहाँ से निकल कर हर व्यक्ति हर जगह जा करके और सबका ध्यान। इस गांव के अधिकारियों के घर पे पानी है, बावजूद इसके निकल के लोगों के घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। हम जाते हैं किसी और घर में, शायद वहाँ के लोग भी इस पूरी टीम के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि उन्हें भी खाना मिले। तो इसी तरह से जयपुर जिला प्रशासन की ओर से खाने की और साफ पानी की लोगों के लिए व्यवस्था की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जो लोग हैं लगातार पिछले 2-3 दिन से इसी तरह से 24 घंटे जब भी वक्त मिलता है अपनी ओर से इसी तरह से किसी न किसी की सहायता करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश का कुछ दौर इस तरह हुआ कि कई गांव अब जयपुर से कट गए। और ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, किस तरह से लोग ट्रैक्टर में भरकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। हालांकि इसी सड़क पर 2 दिन पहले तक गाड़ियां चलती थी, 2 व्हीलर चलते थे, लेकिन अब पानी घुटनों से भी ज़्यादा बह रहा है और लगातार पानी का जल स्तर बढ़ता भी जा रहा है और लोग इसी तरह से उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। राजस्थान के कई गांवों में कुछ यही हालत है और लोग इसी तरह परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। पानी कितना है गाँव में? 5 फुट भाई साहब, 5 फुट। 5 फुट पानी है। तो आप ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हो आगे? ट्रैक्टर में बैठ रहे, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, 5 फुट पानी भरा हुआ है। बहुत परेशानी हो रही है आने जाने वाले को। बताओ ना, ये जो अधिकारी लोग बोलते हैं पानी निकल जाएगा, कोई डरो मत, ये देखो मतलब ना आपके हिसाब से देखो ये हो रहा कोई है। आया है यहाँ पर अभी तक? ये व्यवस्था प्रशासन द्वारा करवाई गई है। ट्रैक्टर की प्रशासन द्वारा व्यवस्था करवाई गई है लोगों के लिए। ये कम से कम प्रशासन ने अच्छा काम किया कि लोगों के आने जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था करवा दी। लेकिन ये देखिए एक जीप इस ट्रैक्टर पे बंधा हुआ है। भाई साहब, जीप को बांध दिया आपने? भाई साहब कल भी बंद हो गई थी और आज भी बंद हो गई। कल भी 5,000 रुपये नुकसान हो गया था इसमें और आज भी हो गया। पानी कब से जमा है यहाँ ये पर? परसों से ही है, इतना पानी पूरा? परसों शाम से इतना ही पानी जा रहा है। सब रास्ता बंद? बिल्कुल रास्ता बंद है, छोटी गाड़ियाँ से बिल्कुल डूब रही है। देखिए ये लोग हैं, ये जाने की कोशिश कर रहे हैं उस गांव से, कोट खावदा से जयपुर यानी चाकसू की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह पानी ही पानी नज़र आएगा, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और ये जो लोग हैं यहाँ देखिए, एक और ये पीछे एक और देखिएगा, ये एक ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें भी लोग सुरक्षित अब खुद भी जा रहे हैं और अपने मवेशियों को भी यहाँ से सुरक्षित ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मवेशियों को भी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से ले जाने की कोशिश है गांव के इन लोगों की, क्योंकि इस वक्त पानी कुछ इतना भरा हुआ है कि इन लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। ये मवेशी हैं, अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं सुरक्षित, ये देखिए। तो ये राजस्थान में इस तरह से पलायन के नज़ारे आपको हर जगह दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गांव में पानी भरा हुआ और लंबे वक्त से गांव में पानी है और जब तक पानी नहीं निकलेगा इन लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही रहेगी। और पानी के बीच में कुछ लोग इस तरह से भी जोखिम लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो प्रशासन की कोशिश यही है कि किसी तरह से यहाँ पर पानी का जल स्तर जो आ रहा है
वो थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद गाँव की तरफ जाकर वहाँ पर पानी को खाली करवाया जाएगा। एक जगह से दूसरी ढानी तक जाने में यहाँ पर जेसीबी का उपयोग करना पड़ रहा है। हम भी, आप पहले ये देखिए किस तरह चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र होगी पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। पानी के अलावा कुछ और चीज़ आपको नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ लोग जो अभी भी पानी में फंसे हुए हैं, वहाँ तक खाने की सुविधा प्रशासन को उपलब्ध करवानी है, क्योंकि ये लोग हैं अपना घर छोड़कर बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बीडीओ साहब हैं, ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, और ये जा रहे हैं। देखिए पानी भी देखिए आप कितना है यहाँ घुटने तक, और वो जो सामने घर दिख रहा है, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार घर दिखाने की कोशिश करें। वहाँ तक पानी अगर खाना पहुँचाना है, खाने का पैकेट पहुँचाना है, तो कितनी मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है। बीडीओ साहब, ये जगह तो रास्ता तो है ही नहीं, और वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, कैसे क्या? रास्ता तो नीचे है, लेकिन जो पानी का भराव है बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के साथ अभी हम जेसीबी से जा रहे हैं और वहाँ पे फूड पैकेट वितरण करेंगे, और निरंतर लोगों की सेवा के लिए, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत प्रशासन 24 घंटे उनके साथ लगा हुआ है पिछले 48 घंटे से। और ये हालत कब से है? क्योंकि जहाँ देखो मेरे को जमीन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। यहाँ पूरा देखिए आप, सोलर सेट पूरा डूबा हुआ है, घर पानी का है, और लोग ये आ नहीं रहे हैं क्या बाहर? सर कोशिश की जा रही है, बराबर इनसे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने घर का मोह नहीं छोड़ना चाह रहे। फिर भी हम लोग इनके संपर्क में बना हुआ है ग्राम पंचायत प्रशासन। आज भी इनसे काफ़ी प्रयास किया गया है, भाई आप सुरक्षित स्थान पे आओ। अभी इनके फूड की, खाने की व्यवस्था की जा रही है। खाने की व्यवस्था की जा रही है। भाई साहब, कितनी दूर पानी है, कितना ऊंचा, ये मतलब ये बताओ गहरा कितना आगे आगे? गहरा अभी करीब 4 फीट के करीब सर गहरा निकलेगा पानी। और तो आप जाओगे, यहाँ जाओगे? बिल्कुल खाना पहुंचा के आएंगे, सुबह भी खाना पहुंचाए। ठीक है, ये देखिए ये फूड पैकेट है, ये खाने का पैकेट है। ये थोड़ा एक बार दिखाएंगे खाने में जो प्रशासन इन लोगों को, आप खाना दिखाएंगे? ये देखिए पूरी सब्जी इस तरह से खाना इन लोगों को वितरित किया जा रहा है। तो इन लोगों को यहाँ से ले जाया जाएगा, खाना ले जाया जाएगा। बहुत जरूरी है इन लोगों को। गहराई है ये अच्छा, ये गहराई, लेकिन आप भी इतना खतरे का मोल ले रहे हो। सर, ये खतरे का मोल तो लेना है, लोगों को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है, और ग्राम पंचायत इस मामले में अपने तन मन से ये सरकार की तरफ से हो रहा है या गांव पंचायत, गांव के लोग ही मिलकर कर रहे हो? ये सरकार की तरफ से हो रहा है सर। सरकार की तरफ से हो रहा है जी सर। हर रोज सुबह शाम? ग्राम पंचायत लगी हुई है, ग्राम पंचायत स्तर पे लगे हैं, तथा नागरिकों को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमको मौके पे। डर नहीं लग रहा इतने तालाब, ये तो तालाब ही हो गया अब तो। अब सर लोगों को खाना देना तो जाना ही पड़ेगा इतनी दूर। शिवचरण शर्मा, मैं एसडीएम हूँ चाकसू। एसडीएम साहब, आपके कोट खावदा इलाके का हमने देखा पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश, लोग एक तरह से कहते तो टापू बन गया था ये पूरा इलाका कई जगह से। क्या हालत है अभी, और किस तरह के राहत और सहायता आप उपलब्ध करा रहे हैं? चाकसू कोट खावदा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, और इतनी अधिक बारिश होने के कारण आप देख रहे हैं कि जो मुख्य आबादी है, कस्बा है, उसके चारों तरफ पानी भरने की स्थिति हो गई है। क्योंकि जो पानी का बहाव क्षेत्र है आसपास का, वो कस्बे से होकर के ही निकलता है। इस वजह से अभी जल भराव की स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे जो वाटर लॉगिंग है, पानी रिलीज़ हो रहा है। और चूँकि जल भराव है, तो निचली बस्तियों में जहाँ कच्चे मकान थे, वहाँ लोगों के घरों में भी पानी भरा है। तो उनको अस्थायी रूप से हमने हमारे सरकारी भवनों में इवैक्यूएट किया है, वहाँ उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इनके जो भी नुकसान हुआ है, इनके बर्तन, कपड़े और घर में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो आपदा राहत कोष में जो सहायता राज्य सरकार दे रही है, उसके प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को। एक आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अपने घर से बाहर निकलकर, आप जहां बता रहे हैं सुरक्षित जगह जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। ये शायद सबसे ज़्यादा परेशानी आप ऑफिसर के बीच में सामने भी आती है। हाँ, ये सामान्य तौर पे जो एक आम नागरिक है, उसका अपने घर के प्रति मोह रहता ही है, पर फिर भी हमारे प्रयास यही हैं कि हम उनको या तो वो अपने ही आसपास किसी ऊंचे स्थान पे चले जाएं, और या फिर हम उनको लगभग इस तरह से मना रहे हैं कि यदि आप यहाँ रहे तो आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप जो हमने जो व्यवस्था कायम की हुई है वहाँ पे आप चलें।
ये एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ आई थी, उन लोगों से जब इन्होंने इनको रेस्क्यू करके निकालने की कोशिश की थी, उस वक्त भी ये लोग कॉपरेट शायद उतना नहीं कर पाए क्योंकि घर छोड़ के कोई जाने को तैयार नहीं था। आप इन्हें क्या एश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति छोड़कर इनको डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए? ये सबसे बड़ी जो हमारी प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो है कि किसी जान की हानि ना हो। तो जो इनका माल जो ये अपना साथ ले सकते हैं वो ले जाएं। बाकी जो पीछे से यदि कोई नुकसान होगा पानी की वजह से, तो उसको जैसा भी एसडीएम साहब ने बताया कि हम एसडीआरएफ के प्रपोजल में लेकर उसको, और इनके खाने पीने की व्यवस्था, फूड पैकेट्स वहाँ बंट रहे हैं। और आप एक बार, मैं आपसे निवेदन भी करूँगा, आप स्वयं भी जाके उसको चेक करें। एसडीएम साहब, मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। अब मौसम विभाग ने किस तरह का अलर्ट और जारी किया इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में 200 mm बारिश? मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट लगातार जारी हो रहे हैं। अभी भी इस एरिया में ऑरेंज अलर्ट है अगले 1-2 दिन में, तो ऐसी संभावना है कि यहाँ लगातार अभी बारिश होगी। तो उसी के अनुरूप हमारी तैयारी है। हमारी 2 एसडीआरएफ की टीम, 2 सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की एक आरएसी की बटालियन, सबका मुख्यालय हमने कैंप कोटखावदा में किया हुआ है ताकि। और जर्जर इमारतों वाली बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं हो रहे हैं इस वक्त, तो उसको भी आपने आइडेंटिफाई करके? एहतियातन तौर पे चूँकि जल भराव है और हमारे जो राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय हैं उनके आसपास जल भराव की स्थिति है, तो हमने एहतियातन के तौर पे आज भी और आने वाले कल भी विद्यार्थियों के लिए अवकाश रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई विद्यार्थियों को असुविधा ना हो, कोई हानि ना हो। तो राजस्थान सरकार की कोशिश फिलहाल तो यही है कि किसी भी जगह जान माल की हानि न हो, जल भराव की स्थिति। यहाँ पर इस तरह से जेसीबी की सहायता से जहाँ जहाँ पानी भरा है उन पानी को निकाला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये रास्ता कई जगह इस तरह से कटा हुआ है, तो ये कटे हुए रास्ते से भी लोगों को सुरक्षित यहाँ से वहाँ पहुँचाने की सरकार की ओर से भी गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। और तमाम तरह की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से बताया कि किस तरह से खाने के पैकेट तक इन लोगों को दिया जा रहा है, किस तरह से इन लोगों को समझाइश की जा रही है कि सुरक्षित रहिए, अधिकारियों का कहना मानिए, क्योंकि इस वक्त शायद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, कोटखावदा, न्यूज़ 24।